So we are going to solve numerical questions on, I did not see your message. Let us start studying, solving numerical questions on latent heat of, very good evening. Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. वालेकुम अस्सलाम. Write down the first numerical question. मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ प्लस टेक्सचुअल भी हम बाद में करेंगे. वालेकुम अस्सलाम. It is calculate the amount of heat required to convert 5 grams of ice at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius. What is our question? Calculate the amount of heat required. The question is, the first question is calculate the amount of heat required to convert 5 grams of ice, what is it? 5 grams of, ice at 0 degree Celsius. 5 grams of ice at 0 degree Celsius into water at 0 degree Celsius. No, it's not a textual question. It is based on our chapter number 5, heat, but it is not from our textbook. मैं textual questions भी कराऊंगा. Remember, मैं इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको अलग अलग वैरायटीज के करवाने वाला हूँ. लास्ट ईयर एक स्कूल के टीचर ने बोले थे कि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट है बोले. तो मैंने सोचा नहीं ऐसा तो है नहीं. हाँ, यस, वेरी गुड. सो हम ये न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा वाले सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है. गिवन क्या है हमको? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज गिवन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दूंगे LF. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम. ये इसका मीनिंग पता है ना आपको? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है? आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू कि अगर हम आइस को हीट सप्लाई कर भी रहे हैं तो 1 मिनट तक हीट किया आइस को, 2 मिनट्स तक हीट किए, 3 मिनट्स तक हीट किए तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है. ये थोड़ी देर तक हीट करने पर भी थर्मोमीटर लगा के रखे आइस में हमने, तो भी टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड बाय अस इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन वाटर H2O molecules of ice and to increase the distances between the water molecules, ice molecules. और वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट यूज हो जाती है. इसीलिए थर्मोमीटर को ये हीट पता नहीं चलती. दैट्स व्हाई हम इसको लेटेंट हीट कहते हैं, छुपी हुई हीट. लेटेंट इज हिडन हीट ऑफ फ्यूजन. Whenever there is a change of state, जब भी कोई सॉलिड ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है या गैस लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. रिमेंबर, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, वो याद रखना. तो 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम, इसका मीनिंग क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब कितना दिया है? 80 कैलोरीज पर ग्राम. यानी 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो कितने कैलोरीज हीट देना पड़ता है आइस को? हाउ मच हीट विल आइस अब्सॉर्ब? सो इट विल अब्सॉर्ब 80 कैलोरीज ऑफ हीट पर ग्राम. 1 ग्राम आइस जो है वो 80 कैलोरीज हीट अब्सॉर्ब करेगा. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब. सो लेट अस सॉल्व. सॉल्यूशन का तरीका देख लो, क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ वाटर कितना दिया है? 5 ग्राम्स. मास ऑफ वाटर इज 5 ग्राम्स एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कितना दिया है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम LF से बता देते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होना है ना मेल्ट होना. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया है? तो इट इज गिवन टू बी 80 कैलोरीज पर ग्राम. 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 80 कैलोरीज हीट लगती है. तो 5 ग्राम आइस को 5 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होने कितनी हीट लगेगी? Q. सो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. वी विल राइट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, और उसको कैसे बता रहे हैं हम? Q से. इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, M इंटू LF, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं. और जब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता
तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। और जब भी वैसे भी हमको मालूम है, अगर यहाँ तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो लेकिन अगर वो नहीं भी दिया रहा तो समझ जाना कि जब स्टेट चेंज हो रहा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू कितना क्वांटिटी है वाटर आइस का 5 ग्राम्स, तो आई विल राइट मास इज 5 ग्राम्स 5g मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, तो इट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। सो ये मल्टीप्लिकेशन का ग्राम और डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला ग्राम ग्राम विल गेट कैंसिल्ड और बचेगा क्या, Q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 80 कैलोरीज। सो 8 5 40 मतलब दिस विल बिकम 400 कैलोरीज। हो गया, एकदम चिल्लर चवन्नी क्वेश्चन है। और हम इसको आंसर इन वर्ड्स भी लिखेंगे। यस वेरी गुड, 400 कैलोरीज। आंसर इन वर्ड्स भी लिखना, क्योंकि अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 2008 की बोर्ड एग्जाम एंड 2012 की बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क दिया था आंसर इन वर्ड्स पर, तो लिख देना द हीट रिक्वायर्ड विल बी, बहुत डिटेल में नहीं लिखना, ऐसे द हीट रिक्वायर्ड विल बी। अब हमको मालूम 5 ग्राम आइस को 5 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह, द हीट रिक्वायर्ड विल बी 400 कैलोरीज। अब पता नहीं आंसर इन वर्ड्स पर मार्क्स क्यों देते हो, क्या आपका ग्रामर चेक करना चाहते हैं, आई डोंट नो। तो चलो छपाई करो फास्ट में। Such a question is generally asked for 2 marks. अगर MCQ वाला एग्जाम होता है तो 1 मार्क देंगे शायद वो, और अगर थियरी वाला एग्जाम होता है तो विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। और 2 से कम के लिए पूछे तो वापस जवाब दे देना, पुराना नहीं बोलना सॉल्व करने, जाओ अगले साल फिर से एग्जाम ले लेना। मजाक कर रहा हूँ। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही वाला एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Find the amount of heat required to convert 10 gram of water at 100 degree Celsius। या पहले आइस और वाटर का ही करवाओ, पहले हमें काम करते आइस वाला ही एक क्वेश्चन करते, हाँ आइस और वाटर का ही करते, फिर हम वाटर से स्टीम वाला करेंगे बाद में। तो सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी वैल्यू वही रहेगा। हम क्या करते हैं, कैलकुलेट, राइट डाउन द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, या उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बता देते हैं, हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड, राइट डाउन, हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड व्हेन 3 किलोग्राम ऑफ आइस। नंबर 2, how many calories of heat will be absorbed, और हमको मालूम है हीट तो अब्सॉर्ब ही होंगी, क्यों, when 3 kilograms of ice, when 3 kilograms of ice at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius melts। This is the given question। ये हमको उन्होंने क्वेश्चन दिया है। अब रिमेंबर वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू हमेशा के लिए हमको याद रहना ही चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 80 कैलोरीज पर ग्राम। इट विल नॉट बी गिवन एवरी टाइम, इन मोस्ट केसेस द वैल्यू विल नॉट बी गिवन, ठीक है, ज्यादातर ये नहीं दी रहेंगी। ये भी नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन है, नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। तो मास कितना दिया है हमको, 3 किलोग्राम्स दिया है, बट हमको ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम जनरली क्या में रखते हैं, कैलोरी पर ग्राम में रखते हैं, तो मास को भी ग्राम में रख लेते हैं। फिर 3 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम्स होता है, 3000 ग्राम्स होता है, ओके। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, तो इट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम, और हमको फाइंड करना है Q, क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड। ये फाउंडेशन बना रहा हूं मैं आपको, इसके आगे खतरनाक थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, हालांकि उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे तो ज्यादा डिफिकल्ट है वो, उसके लिए हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, पहले इजी वाले पढ़ के। अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड Q इज इक्वल टू, कितनी हीट अब्सॉर्ब करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला। जब स्टेट चेंज नहीं होता तो क्या फॉर्मूला लगाते, मास इनटू स्पेसिफिक हीट।
और यहाँ स्पेसिफिक हीट कौन सी, फ्यूजन वाली, क्योंकि सॉलिड क्या में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सो हाउ मच मास इज गिवन, 3000 ग्राम्स इनटू दिस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होने कितनी हीट अब्सॉर्ब करता है आइस, 80 कैलोरीज। तो 3000 ग्राम आइस कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, 3000 ग्राम वाटर बनने में। सो दिस ग्राम ग्राम विल गेट कैंसल्ड and we will be left with 3000 multiplied by 80 और यूनिट क्या बचेगा, कैलोरीज। सो 8 3 are 24 और ये 3 zeros और ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 कैलोरीज। ये हमारा आंसर है और आंसर इन वर्ड्स आप लिख लिया करना। सो दिस इज 2,40,000 कैलोरीज, 2,40,000 कैलोरीज। चलो अब एक काम करते हैं, लिक्विड से गैस की तरफ चलते हैं, यानी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा वो पढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं। वी ऑल नो, अगर वाटर बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर और फिर भी हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं और वाटर में थर्मामीटर रखा हुआ है, सो इवन इफ वी सप्लाई हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम to the boiling water, what happens, the temperature does not go beyond 100 degree centigrade। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, वाटर बॉईल हो रहा है, हम और हीट सप्लाई कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हीट सप्लाई किए, फिर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ता ही नहीं है। तो ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, इतनी तो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, ये हीट जारी कहाँ है। तो ये हीट बॉइलिंग वाटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में यानी स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज हो जा रही है। और लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करना, गैस में कन्वर्ट करने का मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने में, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने में ये हीट यूज हो जा रही है। थर्मामीटर तक ये हीट पहुंच नहीं रही है, इसीलिए थर्मामीटर वो हीट को मेजर नहीं कर पा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इज कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न जो देगा हमें 2 अंक यदि हम सही सॉल्व करते हैं तो। ये रहा आपका प्रश्न, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 grams ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 grams of water at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius into steam। अच्छा, एक चीज ये याद रख लेना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर is equal to 540 कैलोरीज पर ग्राम। यानी 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट अगर करना है, 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो कितने कैलोरीज हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 540 कैलोरीज ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो 540 कैलोरीज हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो इसको हम LV से बताएंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये याद रख लेना। एंड इसका बार बार काम पड़ेगा तो ये वैल्यू दिमाग में फिक्स कर लो। लेट अस नाउ सॉल्व। लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द गिवन डाटा, द गिवन डेटा, एंड द गिवन डेटा इज मास ऑफ वाटर इज गिवन हाउ मच, 10 grams। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरीज पर ग्राम and we have to find the quantity of heat absorbed by water। so हम क्या लिखेंगे, फिर से वही कहानी, amount of heat required, amount of heat required that is Q is equal to, फॉर्मूला क्या रहता, एक हमेशा के लिए रट लेना, जब भी स्टेट चेंज हो रहा हो, जब भी स्टेट चेंज हो रहा हो तो फॉर्मूला रहेगा m into L, या तो LF या LV। सॉलिड से लिक्विड हो रहा था LF, लिक्विड से गैस हो रहा तो LV। and how much mass is given, 10 grams multiplied by 540 calories per gram। again gram will get cancelled, ये ग्राम और डिनोमिनेटर का ग्राम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 10 into 540 कैलोरीज।
सो इट विल बिकम 5400 कैलोरीज। आंसर इन वर्ड्स आप लिख लिया करना, नेक्स्ट टाइम से मैं शायद नहीं भी बोलूंगा तो आप याद रख लेना। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखना, इधर नहीं भी लिखे तो चलता। वेरी गुड, आवर करेक्ट आंसर इज 5400 कैलोरीज। इतनी हीट देना पड़ेगा, 5400 कैलोरीज हीट देना पड़ेगा, तब जाके 10 ग्राम पानी 10 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जो बदल देगा आपके जीवन को, स्वर्ग को भी नर्क बना दे। अब चलो आप सॉल्व करके बताओ, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं। आई विल चेंज इट टू 15 ग्राम्स ऑफ वाटर। 15 ग्राम्स ऑफ वाटर को 15 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है। 15 ग्राम्स वाटर को 15 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है। बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी, फास्ट। हाँ, वेरी गुड, मधिया का आंसर आ गया 8100 कैलोरीज। अंकिता का भी आंसर आ गया 8100। बरीरा, हाँ वेरी गुड। सुफिया, अवनी, तरुण, वैष्णवी, अरहमा, प्रेरणा, नविशा, यश, वेरी गुड, ऑलराइट, वेल डन। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समझ गए? 8100 कैलोरीज, 8100 कैलोरीज। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो लोग बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। डू आई नीड टू सॉल्व? मैं सॉल्व करके दूं क्या? जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया उनके ऑनर में, उनके सम्मान में मैं सॉल्व कर दूं? हाँ चलो, वेरी गुड। नहीं, मैं नहीं करता हूं, आप बोल रहे हो तो मैं नहीं करता हूं। लेट अस नाउ सी। अब हम चलेंगे थोड़े डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पर। हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस तो हमने लेटेंट हीट वाले तो देख लिए, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, तो वहां टेम्परेचर में चेंज आता है। 1 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, और मैं आपको समझा चुका हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक मींस पर्टिकुलर। अगर 1 ग्राम वाटर को हीट सप्लाई करो और 1 ग्राम मर्क्यूरी को हीट सप्लाई करो, तो दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ तो क्या होगा? अगर दोनों का भी टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम बढ़ रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय बोथ विल नॉट बी द सेम। वाटर बहुत सारी हीट लेता है, अब्सॉर्ब करता है, तब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर उसका बढ़ता है, और मर्क्यूरी थोड़ी सी हीट अब्सॉर्ब करता है, फटक से उसका जल्दी से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि मर्क्यूरी तो थोड़ी सी हीट लेके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, और वाटर बहुत सारी हीट अब्सॉर्ब करता है, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। तो हम कहते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मर्क्यूरी से ज्यादा है ना? तो राइट डाउन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला लिखो। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये रहा हमारा सवाल। Find the heat needed to raise the temperature of silver. Find, this is question number 5, है ना? Find specific heat capacity का कॉन्सेप्ट सबको समझ गया ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हर सब्सटेंस की अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है अब्सॉर्ब करने की। हमने एक एक्टिविटी भी किया था कि बॉइलिंग वाटर में हमने आयरन स्फीयर, कॉपर स्फीयर एंड लेड वाला स्फीयर डाल दिया था। तीनों को सेम टेम्परेचर वाले बॉइलिंग वाटर में रखा और तीनों को निकाल के जल्दी से वैक्स स्लैब पर रख दिया, मोम के स्लैब पर। तो लोहा बहुत गहराई तक घुस गया, क्योंकि उसने बहुत हीट अब्सॉर्ब किया था, तो बहुत सारी हीट उसने वैक्स को दिया, तो बहुत पेनिट्रेट हुआ डीप गहराई तक। कॉपर ने हीट कम अब्सॉर्ब किया था, एंड लीड ने सबसे कम हीट अब्सॉर्ब किया था, इसलिए वो वैक्स को ज्यादा हीट देके गहराई तक नहीं घुस पाया। ये एक्टिविटी हम पढ़ लिए। जैसे टीचर सबको नॉलेज देता है, एक जैसा ज्ञान देता है, लेकिन कोई स्टूडेंट ज्यादा नॉलेज अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कोई की कैपेसिटी कम होती है, कोई लोग कम नॉलेज अब्सॉर्ब करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर्टिकुलर हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, और जो चीज जिसकी हीट अब्सॉर्ब की कैपेसिटी ज्यादा, उसकी हीट देने की भी कैपेसिटी ज्यादा होती है। So find the heat needed to raise the temperature. Find the heat needed to raise the temperature of silver
फाइंड द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर। हम सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, चिल्लर लेवल से हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। फिर फाइंड द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिल्वर कंटेनर of mass 100 grams by 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। और ब्रैकेट्स में दिया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब मटेरियल, हर मटेरियल की एक फिक्स वैल्यू होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? C से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C से बताते हैं, इज इक्वल टू, इट इज अ कांस्टेंट 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये इसका मतलब क्या है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी यानी 0.056 कैलोरी हीट अब्सॉर्ब करता है सिल्वर। कितना ग्राम सिल्वर? 1 ग्राम सिल्वर। सो 1 ग्राम सिल्वर का टेम्परेचर पर ग्राम यानी 1 ग्राम, 1 ग्राम सिल्वर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 ग्राम सिल्वर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसको कितने कैलोरीज हीट देना पड़ेगा? कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा वो? 0.056 कैलोरीज। तो 1 ग्राम सिल्वर इतनी हीट अब्सॉर्ब करता है, तो 10 ग्राम कितनी कर लेगा? लेट अस सी। तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला? हीट अब्सॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? हीट अब्सॉर्ब बाय अ सब्सटेंस कैसे पता चलता है? मैं आपको समझा चुका था। हीट अब्सॉर्ब हम मास से पता करते हैं। 1 ग्राम लोहा ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा या 10 ग्राम लोहा ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा? 1 ग्राम का आयन स्फीयर है और या 10 ग्राम का आयन स्फीयर, कौन ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा? तो 10 ग्राम वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। तो हीट अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी किसकी टाइप पर डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड्स ऑन मास। जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा। 1 ग्राम पानी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकता है या 10 ग्राम पानी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है? तो 10 ग्राम, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकेगा। और किस पर डिपेंड करता है? कौन सी चीज कितना हीट अब्सॉर्ब करेंगे। अगर मैं 1 किलोग्राम लोहा ले लेता हूं और 1 किलोग्राम कॉपर ले लेता हूं, अब दोनों का मास तो सेम है, क्या मास पर ही हीट अब्सॉर्ब डिपेंड करती है कि कौन ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा? नहीं, सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करती। अब ये दोनों का तो मास सेम है, लेकिन हीट दोनों सेम अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, लोहा ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो पता चला हीट अब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो। हीट अब्सॉर्ब करने की उसकी मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। और कौन सी चीज ने कितनी हीट अब्सॉर्ब किया ये पता लगाना हो तो उसका एक तरीका ये भी है कि उसका टेम्परेचर में कितना चेंज आया ये पता करो। मतलब जैसे समझो दोनों स्फीयर्स अगर मैंने लोहे के लिए लिया तो अब दोनों का मास कितना है? 1 किलोग्राम, मास सेम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों लोहे के। अब हमको कैसे पता चलेगा किसने ज्यादा हीट अब्सॉर्ब किया? तो दोनों का टेम्परेचर पहले था समझो 10 डिग्री सेल्सियस, और हमने दोनों को गर्म करके इसको कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस और इसको गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ सेकंड वाले आयन स्फीयर ने ज्यादा हीट अब्सॉर्ब किया होगा या फर्स्ट वाले ने? सेकंड वाले। वेरी गुड। सो सेकंड वाले ने ज्यादा हीट अब्सॉर्ब किया, क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज हुआ, 10 से 100 पर पहुंच गया, मतलब 90 से इंक्रीज हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया, और इसका ओनली 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हुआ। तो कौन सी चीज कितनी हीट अब्सॉर्ब करती है ये डिपेंड करता है कि मास कितना है। 1 ग्राम पानी कम हीट अब्सॉर्ब करेगा, 100 ग्राम पानी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा, है ना? जल्दी गर्म होता है 1 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी करो टाइम लगेगा गर्म होने, क्योंकि ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा वो। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, और कितनी हीट अब्सॉर्ब किया ये पता करना हो तो देख लो टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हुआ है ना? तो ये 3 चीजों पर हीट अब्सॉर्ब डिपेंड करती है। चलो अब सॉल्व करते हैं। मास कितना दिया है? दिस इज आवर सॉल्यूशन। मैं गिवन डेटा नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। हीट अब्सॉर्ब मास कितना है सिल्वर का? 10 ग्राम्स है ना? नहीं सॉरी 100 ग्राम्स। हम मास को ग्राम में ही रखेंगे, क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम कैंसिल हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। मास इज 100 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 0.056 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट याद रखना, एमसीक्यूज में पूछते हैं कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में,
कि यूनिट क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो इट इज कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसका मतलब क्या है, 0.056 कैलोरीज हीट अब्सॉर्ब करता है पर ग्राम, यानी 1 ग्राम सिल्वर पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 14.5 से 15.5 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो इतनी हीट लेता है। 1 ग्राम इतनी हीट लेता है, तो 100 ग्राम कितनी लेगा, 100 टाइम्स ज्यादा लेगा। और टेम्परेचर कितने से चेंज हो वो भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कितने से चेंज कर रहे हैं हम उसका, रेज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू पर टेम्परेचर जा रहा है, सिर्फ उसका डायरेक्ट चेंज कितने से हो रहा है ये बता दिए। रेज यानी इंक्रीज कर रहे कितना से, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये न्यूमरेटर का ग्राम और डिनोमिनेटर का ग्राम कैंसिल हो गया, उसी तरह से ये न्यूमरेटर का डिग्री सेल्सियस और डिनोमिनेटर का डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया। और हम क्या करेंगे फिर आगे, वी विल सॉल्व इट। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.056 मल्टीप्लाइड बाय 10 सॉरी। सो ये क्या हो गया, दिस इज 100 एंड ये 10 यानी 1000 हो जाएगा। ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.056 और यहाँ डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 डिजिट्स के बाद है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिजिट्स और 3 डेसिमल पॉइंट्स हट जाएगा एंड इट विल बिकम अब तक 56 और यूनिट क्या रहेगा, इसमें से ग्राम कैंसिल हो गया, डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया, बचेगा ओनली कैलोरीज। और वैसे भी हमको मालूम है हीट का जो यूनिट है वो कैलोरीज है, ऐसा यूनिट जूल है, लेकिन उस समय सीजीएस यूनिट में कैलोरी यूज करते थे। ऐसा माना जाता था कैलोरी कोई एक सब्सटेंस है बोले जो हवा में बर्न होता है बोले जो चलता है। हाँ वेरी गुड, योर आंसर्स आर करेक्ट, 56 कैलोरीज। किसी को कुछ समझा? वेरी गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो। यस वेरी गुड। डन, ओके। सो अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के खतरनाक वाले की तरफ चलते हैं या ऐसा ही वाला क्वेश्चन दो? डू यू वांट अ सिमिलर क्वेश्चन और शैल वी रेज आवर डिफिकल्टी लेवल? सिमिलर क्वेश्चन, अच्छा वन सिमिलर, ओके ऑलराइट, राइट डाउन। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन करवा देता हूं फिर। सो इट इज, राइट डाउन, find the heat required to raise the temperature of a piece of iron. Find the heat required to raise the temperature of a piece of iron. Of a piece of iron. A piece of iron. Find the heat required and needed to raise the temperature of a piece of iron of mass 500 grams, of mass 500 grams from 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा रहे हम, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। और आयन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है 0.110, 0 पॉइंट उससे ज्यादा, देखो इससे ज्यादा है। सिल्वर ज्यादा हीट अब्सॉर्ब नहीं करता, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट अब्सॉर्ब करता है, वो सिर्फ 0.056 कैलोरीज। लेकिन आयन कितनी अब्सॉर्ब करता है, तो आयन की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, 0.110 करता है, 0.110 कैलोरीज हीट अब्सॉर्ब करता है। 1 ग्राम आयन का, 1 ग्राम लोहे का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतनी हीट देना पड़ता है आयन। तो चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करके बताओ। इट्स एन इजी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डू इट।
यू कैन इजीली डू इट। चलो तब तक मैं भी लिखता हूँ, मास इज 500 ग्राम्स, आंसरिंग वर्ड्स आप लिख लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयन की कितनी है, 0.110 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा। टेम्परेचर क्या मैं इसको लिखकर बताऊं, इज इक्वल टू ऐसा कर दूं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू, यहां पर देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो यहां क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहां पर अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, और यहां मैंने क्या लिखा, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर है। ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही करना है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं लाना है, मीनिंग बदल जाएगा। सो टेम्परेचर पहले कितना था T2, तो इट वाज 50 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना, सॉरी फाइनल कितना हुआ 50 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल वाज 30 डिग्री सेल्सियस। तो वी कैन राइट 500 grams multiplied by 0.110 calorie per gram per degree Celsius multiplied by 50 minus 30 degree Celsius, कॉमन निकाल लेंगे, समझो 50 minus 30 will be 20 degree Celsius। फिर से वही कहानी, डिग्री सेल्सियस will get cancelled, यूनिट्स ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, एंड ब्लू कलर से हम ग्राम को कैंसिल कर देंगे, मास कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू, डू नॉट कन्वर्ट इनटू किलो एसआई यूनिट्स, किलोग्राम में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.110 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो बताओ क्या बनता है, हीट अब्सॉर्ब Q इज इक्वल टू कितना आएगा, और आपको मालूम है हीट अब्सॉर्ब Q से ही बताते हैं हम, हीट अब्सॉर्ब कितनी, और यहाँ बचा क्या, यूनिट क्या बचा, कैलोरीज। व्हाट इज द आंसर, हाँ वेल डन, 1100 कैलोरीज, 1100 कैलोरीज, इतनी हीट एनर्जी है। गुड, सो दैट वाज अबाउट, ये हमने किए दो टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, लेटेंट हीट वाले भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले भी। इजी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से कर लिए हमने। अब इससे थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए, है ना, लेकिन हमारा टाइम भी कंप्लीट होता आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इस क्लास में, और इसको नेक्स्ट क्लास में फिर आगे वो सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पर, उसको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो सी द क्वेश्चन लिखने से क्या होगा मालूम है, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपकी, क्या रे ये भी तो टाइप पूछ सकती है, ऐसे भी तो क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर। तो अब मैं बड़े क्वेश्चंस लिखता हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ा के, और ये क्वेश्चंस हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। सो आई विल राइट डाउन ओनली द क्वेश्चन, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन से सॉल्यूशन के लिए कम से कम 10-15-20 मिनट्स लगते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझा कर। एग्जाम में तो आप 5 मिनट्स में कर लोगे, समझाने के लिए सर उसकी बेस समझा लेना। ओके ऑलराइट, देखते हैं जब तक टाइम है तो कितना पढ़ सकते हैं हम, लेट अस सी, जब तक है जान पढ़ेंगे तब तक। तो द क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पर, देयर इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां है, हाँ ये, तो सी, अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम्स। पहली बात तो कैलोरीमीटर क्या होता है ये भी मैं आपको, अगर आज टाइम बचा तो अभी समझा देता हूं, और अदरवाइज नहीं बचा टाइम तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन। अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम्स। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है मैं भूल गया, आई विल राइट अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 grams and specific heat 0.1 and specific heat capacity, yes it is a textual question है, yes मैं फिर भी लिख रहा हूं 0.1 किलो कैलोरी, क्योंकि कुछ लोग टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठते हैं, some students are extraordinary students, they don't carry any textbook with them, तो उनके ऑनर में हमको लिखना पड़ता है 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। It contains 250 grams of liquid
इट कंटेन्स 250 grams ऑफ लिक्विड। अब ये कौन सा लिक्विड है ये दिया नहीं है, ठीक है। 250 grams ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस, having specific heat of, having specific heat of 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कोई ये मत समझना सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस लिख रहे थे, स्पेसिफिक हीट का यूनिट, यहाँ पे भी किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आ गया, यहाँ भी किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आ गया। डोंट वरी, दिस किलो किलो विल गेट कैंसल्ड और बचेगा क्या फिर से हमारे पास कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी किलो किलो कैंसिल हो जाएगा, किलो मींस 1000। अच्छा ये वाटर नहीं है क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका 0.4 है, कम है, मतलब ये वाटर नहीं है कोई और लिक्विड है। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, इफ वी ड्रॉप, पता नहीं ये दारू वारू तो नहीं है क्योंकि बर्फ भी मिला रहे हैं आइस मिला रहे इसमें। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, मुझे इथिल अल्कोहल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं मालूम, यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट। इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम्स, 10 ग्राम बर्फ भी मिला रहे इसमें, वो क्या मालूम दारू है क्या, तो 10 ग्राम्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस into the liquid, into the liquid। एकदम प्राप्तिक क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। Do not remain absent tomorrow. What will be the temperature of the mixture? What will be the temperature of the mixture? What will be the temperature of the mixture? ठीक है, कैलोरीमीटर क्या होता है बोल दूं मैं थोड़ी देर में, शॉर्ट में। सी एक कंटेनर रहता है ऐसा, सिलेंडर, एंड दैट सिलेंडर इज मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर का एक सिलेंडर बना हुआ होता है, ठीक है, और कॉपर का सिलेंडर और इसके ऊपर वुडन लेगिंग लगी रहती है, यानी वुडन सिलेंडर रहता है बाजू में उसके कवर। इस अंदर में कौन सा सिलेंडर है, कॉपर का बना हुआ सिलेंडर है। सिलेंडर आपको समझता है, हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर कॉपर का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है, उसके ऊपर एक वुडन सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर्स के बीच में गैप है और उस गैप में भरी रहती लेगिंग। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मैं लेगिंग नहीं बोल रहा हूं, लेगिंग। लेगिंग का मतलब होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कॉटन भर देते उसके अंदर, या तो वूल भर देते, कॉटन या वूल या वुड, लकड़ा फकड़ा कुछ भी भर देंगे इसके अंदर, तो उससे क्या होता है, ये गैप के अंदर, ये जो गैप है बिटवीन द टू सिलेंडर्स, सॉरी नीचे का जो सिलेंडर है ना उसमें उतना नहीं करेंगे, नीचे का सिलेंडर हाँ यस नीचे भी रहेगा। सो नीचे भी चारों तरफ से क्या है मालूम है, दिस कॉपर सिलेंडर इज सराउंडेड बाय वूल, ऊन। मान लो हमने या तो कॉटन भर दिए या थर्मोकोल भर दिए, ऐसा कोई मटेरियल भरना है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो, जिसमें से हीट बाहर ना निकलने पाए, तो ये कैलोरीमीटर हो गया। कैलोरीमीटर के अंदर में हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्टरर डाल देते हैं, इसको बोलते हैं स्टरर, STIRRER, स्टरर। स्टर का मतलब इंग्लिश में होता है मूव करना, हिलाना। क्योंकि अगर हमने इसमें कोई गर्म चीज लाके डाल दी है, सपोज हमने एक गर्मा गर्म आयरन स्फीयर लोहे का बॉल डाल दिया, इसमें पानी भर दिए, सपोज वी हैव फिल्ड वाटर इन दिस कॉपर सिलेंडर। इस कॉपर सिलेंडर में हमने आधे लेवल तक या थोड़ा कम ज्यादा जो भी है पानी भर दिए हमने इसके अंदर, पहले हमने पानी भर दिए और पानी में समझो गर्मा गर्म लोहे का गोला लाके डाल दिए, तो पूरा पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन पानी का टेम्परेचर हर जगह सेम रहना चाहिए,
ऐसा ना हो कि लोहे के आसपास का पानी बहुत गर्म हो गया और इधर उधर का पानी ठंडा पड़ा हुआ है, कम ज्यादा टेम्परेचर, तो ये स्टरर से मिला लेना पड़ता है ताकि चारों तरफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहे। द टेम्परेचर शुड बी द सेम एवरीवेयर, ठीक है, इसीलिए ये स्टरर यूज करते हैं। सेकंड क्या है, तो यहाँ पर एक थर्मोमीटर डुबो कर रखेंगे हम, थर्मोमीटर। आजकल तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स बंद हो गए, मर्क्यूरी वेपर्स आर पॉइजनस, तो मान लो फिर भी एक थर्मोमीटर इसके अंदर डुबा कर रखते हैं। वो इनिशियल टेम्परेचर कितना था वो मेजर करता है, फाइनल कितना है वो मेजर कर सकता है। अब ये क्वेश्चन के बेसिस पर नहीं समझा रहा हूं मैं, अपना अलग एग्जांपल दे दिया मैंने, लोहे का गोला वोला डाल दिया, यहाँ लोहे का गोला नहीं है तो आइस डाल रहे हैं, तो आई विल एक्सप्लेन। फिर क्या करते हैं, इस पर ढक्कन लगा देते, लीड। ऐसा ना हो कि यहाँ से हीट भाग रही नहीं, कंडक्शन ऑफ हीट हो ही नहीं रहा और यहाँ से डायरेक्ट कन्वेक्शन ऑफ हीट हो जा रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पर ढक्कन लगा देते हैं ऊपर से तुरंत में। और फिर हमको पता चल जाता है, मान लो हमने इसमें गर्मा गर्म लोहे का गोला डाल दिया, हॉट आयन स्फीयर डाल दिया ठंडे पानी में, तो वाटर कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, लोहे के गोले की हीट वाटर भी अब्सॉर्ब करेगा, वाटर गर्म हो जाएगा, वाटर गर्म होगा तो कॉपर का जो कंटेनर, कॉपर का कंटेनर भी हीट अब्सॉर्ब करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से कंटेनर भी गर्म होगा, और इससे हमको पता चल जाएगा किसने कितनी हीट अब्सॉर्ब लिया, किसने कितनी हीट दिया। तो ये जो हीट एक्सचेंज की जो स्टडी है, कोई हीट देता है कोई हीट लेता है, किसने कितनी हीट दिया और किसने कितनी हीट लिया, इसके क्वेश्चन स्टडी करने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। सो कैलोरीमीटर से हमको quantity of heat absorbed by a substance and quantity of heat released by a substance, किसने कितनी अब्सॉर्ब किया और किसने कितनी हीट रिलीज किया, इसकी स्टडी हो जाती है। उससे हम उनका टेम्परेचर का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये प्रेजेंट वाला क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। ये कैलोरीमीटर का डायग्राम है, कैलोरी हीट, कैलोरी किसका यूनिट है, हीट का यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट, और मीटर यानी मेजर करना, तो कैलोरी मीटर यानी हीट गिनने वाला डिवाइस, कौन हीट दे रहा है, कौन हीट ले रहा है, कितनी हीट दे रहा है, कितनी हीट ले रहा है, उसको गिनने का डिवाइस। अब प्रेजेंट वाला क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, और इसका सॉल्यूशन टाइम मिला तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे। सो अ कैलोरी मीटर हैज मास 100 ग्राम्स। हम सिर्फ इसका कॉपर का जो सिलेंडर है अंदर का, इसके अंदर जो कॉपर सिलेंडर है उसका मास गिनते हैं। कैलोरी मीटर का मास यानी इसके अंदर जो कॉपर वाला सिलेंडर है, तांबे का सिलेंडर, उसका मास लिखेंगे। तो उसको यहां मैं लिख देता हूं गिवन डेटा, ताकि कल जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। क्या दिया है, अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम्स, यानी मास ऑफ Cu लिख देता मैं। Cu यानी क्या हो गया, कॉपर। कैलोरीमीटर कैसे बना है, कॉपर से रहता है, वैसे भी बना हुआ, तो Cu लिखूं या कैलोरीमीटर का Cal लिखूं, नहीं Cu लिख रहा है अच्छा है। मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर कितना है, 100 ग्राम्स। कैलोरीमीटर का मास कितना है, 100 ग्राम्स। एंड उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे बताते हैं हम, C से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, कॉपर की, Cu। Cu यानी क्यूप्रम, कॉपर। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी है, 0.1 है ना, यस 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसको हम किलो किलो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमारा देखो ये मास क्या दिया ग्राम में, तो हमको ये किलोग्राम नहीं चाहिए, हमको ग्राम ही चाहिए, तो हम ये किलो किलो हटा देते हैं यहाँ से। ये देखो मैं कैसे कैंसिल कर देता हूँ अच्छे से इनको, ये दोनों कैंसिल हो गए। एंड देन वी हैव 0.1 वैल्यू वैसे रहेंगी, और ये होगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास भी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हो गया। It contains 250 grams of liquid। अब ये मास ऑफ लिक्विड है, तो इसको क्या लिखूं मैं, M और L लिख दूं क्या, ओनली ML, L यानी लिक्विड, क्या LiQ लिखूं, M ओनली L लिख देता हूं, समझेगा आपको L, बताओ यस या नो गूगल मीट पार्टिसिपेंट्स, ML लिख दूं ना ओनली, हाँ यस। तो मास ऑफ लिक्विड कितना दिया है, 250 ग्राम्स, पौवा, एक पाव है, एक पाव है वो लिक्विड, 250 grams at 30 degree Celsius. Initial temperature T1, initial temperature T1 of काय का टेम्परेचर है ये, लिक्विड का, L, लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर T1 ऑफ लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस। अब लिक्विड का 30 डिग्री सेल्सियस है, तो कॉपर के कैलोरीमीटर का भी इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा, 30 होना चाहिए, है ना। कॉपर का जो कैलोरीमीटर है उसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा लिक्विड का टेम्परेचर वैसा कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, आपस में हीट एक्सचेंज करके वैसे भी एक जगह आ जाते हैं।
फिर उसके बाद कौन लिखे, इट कंटेन्स 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ अब देखो मैं क्या लिख रहा, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, सी एल, ये एल है कर्सिव एल, सी एल, एल लिखो या एल आई क्यू लिखो, एल आई क्यू लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एल आई क्यू, एल आई क्यू, एल आई क्यू। तो लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया है, तो इट इज 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसको हम किलो किलो कैंसिल कर देंगे, इट विल बिकम 0.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, अब तो मेरे पास जगह भी नहीं बच रही लिखने के लिए, जगह भी नहीं बच रही, चलो कोने खुपचे में लिख देता कुछ भी। एंड सी अब क्या लिख रहा हूं मैं, इफ यू ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस, आइस का मास कितना है, तो एम आइस, ऐसा लिखा मैं एम आइस, मास ऑफ आइस 10 ग्राम्स, जी भी लिख सकते हैं ना, ओनली जी लिख देते हैं, सो 10 जी, माइस, माइस यानी मास ऑफ आइस 10 ग्राम्स, और इनिशियल टेम्परेचर T1 ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठंडा आइस गर्म पानी में जा रहा है, सॉरी गर्म लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड कितना है 30 डिग्री सेल्सियस और आइस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, लिक्विड की हीट अब्सॉर्ब करेगा आइस, कितनी करेगा, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है। और क्या दिया हमको, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी T2 कितना रहेगा, T2 ऑफ आइस, आइस पिघल के वाटर बन जाएगा तो उसका कितना रहेगा, और है ना T2 ऑफ आइस, अब उसको आइस लिखोगे तो वाटर बन जाएगा, इज इक्वल टू T2 ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, और T2 ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा।